श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक आसान भाषा में पहुंचाया जाता है ताकि उन्हें करके आपके जीवन के समस्त संकट, दुख, कष्ट दूर हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुवार का जो दिन होता है वह भाग्य को उदय करने वाला होता है। गुरु ग्रह का हमें सहयोग प्राप्त होता है, गुरु ग्रह की हमें कृपा प्राप्त होती है और यदि गुरु ग्रह मजबूत होता है तो भाग्य में प्रबलता आती है, भाग्योदय होता है। पहला उपाय है, गुरुजी ने कहा था यदि किसी को राहु केतु किसी भी ग्रह को कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको एक उपाय करना है। यह उपाय आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, त्रयोदशी तिथि पर भी कर सकते हैं। तो आप यह गुरुवार के दिन उपाय अवश्य ही कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, बहुत आसान सा उपाय है। एक सफ़ेद पुष्प लेना है, उसको आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग पर नहीं समर्पित करके, जहाँ से जल नीचे गिरता है, हम जल समर्पित करते हैं, जलाधारी से जल नीचे गिरता है, वहाँ पर एक सफ़ेद पुष्प को आपको समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इससे राहु ग्रह, केतु ग्रह, जितने भी ग्रह उनका साथ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है, गुरुजी ने कहा है जिनकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही हो या नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत दिनों से आपने प्रयास कर लिया, पढ़ाई भी कर ली है, कोई भी व्यक्ति है छोटे से लेकर बड़ा तक कई बार प्रयत्न कर लिए, एग्ज़ाम भी दे दिए, इंटरव्यू भी हो गया, परंतु सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो उनके लिए गुरुजी ने कहा था कि आपको एक दूर्वा भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर प्रतिदिन समर्पित करनी है। जब आप जो दूर्वा को भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित करें तो जो डंडी होती है उसकी नीचे का जो रूट होता है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए, जिस तरफ से जल नीचे जा कर के गिरता है। तो एक दूर्वा आपको रोज़ समर्पित करनी है लगातार। यदि आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो रोज़ दूर्वा को कम से कम 3 महीने तक रेगुलर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। नौकरी में तरक्की होगी, नौकरी नहीं मिल रही थी तो वह अवश्य ही मिलेगी। कोई व्यवसाय व्यापार चल रहा था, उसमें उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और यदि आप रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो यह उपाय आप अपने घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। और दूर्वा समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल भी समर्पित करना है। तो घर की शिवलिंग पर तो 1 लोटा जल समर्पित नहीं हो पाएगा, पर मंदिर में करते हैं तो कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आप घर पे भी कर सकते हैं, परंतु अत्यधिक लाभ मंदिर की शिवलिंग पर समर्पित करने से होता है। अब इच्छा आपकी है, घर पे करना चाहें तो घर पे कर लें और मंदिर जाते हैं रोज़ तो फिर मंदिर में कर लें। फिर देखिए 3 महीने में बाबा आपकी नौकरी में प्रगति कर ही देंगे। 2 उपायों की बात हमने कर ली है। तीसरा उपाय है, यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। गुरुजी कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की आपकी जो इच्छा हो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसको करने के लिए मात्र 2 बेलपत्री की आवश्यकता है और 1 लोटा शुद्ध जल की। बस लेकर के पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग के पास। सबसे पहले जो बेलपत्री है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता का स्थान आपको पता ही होगा, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर बेलपत्री को समर्पित कर दें। उसके बाद वो दूसरी वाली बेलपत्री भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दें और दोनों बेलपत्री का मुँह की जो डंडी है उसका मुख होना चाहिए जलाधारी की ओर, जिस तरफ से जल नीचे जा कर के गिरता है। दोनों जगह बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद जो अशोक सुंदरी माता की बेलपत्री है उसके ऊपर जो कलश आप लेकर के गए हैं जल का, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके 5 बार जल आपको समर्पित कर देना है। फिर भोलेनाथ जी की शिवलिंग की बेलपत्री है उस पर भी थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में जल समर्पित कर देना है। जब आखिरी बार जल समर्पित करें तब पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दें 5वीं बार में। और बेलपत्री समर्पित करते समय और लोटा जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलना है और अपनी जो भी कामनाएं हैं वह कामना भोलेनाथ से बोल देना है, कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो। और यह उपाय आपको लगातार, या तो आप गुरुवार को कर रहे हैं तो गुरुवार लगातार 5 गुरुवार तक कीजिए, सोमवार को कर रहे हैं तो 5 सोमवार तक कीजिए,
यानी कि जिस दिन से आप शुरुआत कर रहे हैं, शुक्रवार से कर रहे हैं, गुरुवार से कर रहे हैं, सोमवार से कर रहे हैं, पर भोलेनाथ जी के विशेष दिनों से शुरुआत करें तो आप 5 बार लगातार करें। आपको निश्चित ही सफलता, इच्छा कामना पूरी होती हुई नज़र आएगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। 3 उपायों की बात हमने कर ली है। चौथा विशेष उपाय गृह क्लेश को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है, वह नशे की आदत करता है, नशा करता है या किसी गलत संगति में पड़ गया है और अपशब्द कहता है, ताने देता है, घर में गृह क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके लिए है विशेष उपाय। गुरुजी की कथा का अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है। इसमें आपको 7 दूर्वा लेनी है और दूर्वा की जो नीचे का जो डंडी होती है उसमें थोड़ा सा लाल चंदन लगा लेना है। 7 दूर्वा में लाल चंदन लगा लीजिए। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं, परंतु गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत लाल चंदन की बात कही थी। तो सारी जो भी 7 दूर्वा हैं उनमें लाल चंदन लगा लीजिए। उसके बाद आपको दूर्वा को गणेश जी के स्थान पर, भोलेनाथ जी के मंदिर में यदि गणेश जी का अलग से स्थान है तो वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। नहीं है तो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेना है। जब दूर्वा समर्पित करें तो चंद्र गणेश के नाम से दूर्वा को समर्पित करें। उसके बाद उसमें से एक दूर्वा प्राप्त कर लेना है। आपको एक दूर्वा लेकर के घर आ जाना है और जो व्यक्ति है नशे की आदत है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसको आपको खिला देनी है। यदि वो नहीं खाते हैं तो आप किसी भी प्रकार से भोजन में मिलाकर उसको यह दूर्वा खिला दें। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से उसकी खुद ब खुद आदत छूट जाएगी, उसे घृणा हो जाएगी उस कार्य से। यदि वो नशा करता है तो नशा से उसे घृणा हो जाएगी और कोई अन्य कार्य करता है उससे उसे घृणा हो जाएगी। छोटा सा अचूक सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यह वीडियो का अंतिम उपाय है और 5वां उपाय है। गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में बताया था शीघ्र विवाह के लिए है उपाय। गुरुजी ने कहा था यदि आपके घर में कोई बेटा बेटी, लड़का लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं, उम्र बहुत हो गई है, 30 साल 40 साल उम्र हो गई है, कोई विवाह का रिश्ता आ ही नहीं रहा है, आता है तो विवाह पक्का नहीं होता, शादी पक्की नहीं होती, टूट जाती है, तो उनके लिए गुरुजी ने कहा था कि आपको 1 लोटा जल उसी बच्चे के नाम से समर्पित करवाना है जिनकी शादी नहीं हो रही है। 1 लोटा जल लेना है और जल चढ़ाने की शुरुआत जो है माता सुख सुंदरी के स्थान से करनी है। पहले माता सुख सुंदरी के स्थान, फिर भोलेनाथ, फिर से माता सुख सुंदरी के स्थान पर पूरा समर्पित कर देना है। 3 जगह जल चढ़ाना है, पहले अशोक सुंदरी माता, फिर भोलेनाथ की शिवलिंग, फिर अशोक सुंदरी माता। ऐसे पूरा जल समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। बस इतना ही करना है। यदि बच्चा नहीं जाता है आपका, जिसकी आपको विवाह करनी है, तो उसका घर का कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है। बस उसका नाम और गोत्र बोल करके यह उपाय कर दें। गुरुजी ने कहा है यह उपाय आप लगातार रोज़ मंदिर जाते हैं तो रोज़ कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने करके देखिए, आपका विवाह अवश्य ही संपन्न हो जाएगा और अच्छे घर का रिश्ता आएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई मन में क्वेश्चन है, कहीं पर वीडियो समझ नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछें। आपका अपना चैनल है, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।